Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9, Chapter number 8. Its last two numericals. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, now let's get started. 8.9 numerical problem statement is how much heat is required to change 100 gram of water at 100 degree into steam. कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी कि हम वाटर जिसका मास 100 ग्राम है उसको 100 डिग्री के ऊपर स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। और एक और इंफॉर्मेशन दी गई है विच इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 10 रेज टू पावर 6 जाउल पर किलोग्राम, जिसे हम एच वी भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली वी विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू वी। तो हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू वी इज इक्वल टू एम ऑफ एच वी, और वैल्यूज़ को पुट डाउन करने से वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डाटा देख लें जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मैस इज़ 100 ग्राम। 100 ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 के साथ आप डिवाइड करा लेंगे। टी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एज इट इज़ रहेगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एच वी, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एच वी होता है विच इज़ 2.26 10 रेज टू पावर 6 जाउल पर केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, हेयर द क्वेश्चन अराइजेस के हर न्यूमेरिकल में मैंने डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट किया है, पर यहाँ क्यों नहीं किया? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में टेम्परेचर की वैल्यू रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर फॉर्मूला में टेम्परेचर की वैल्यू आ रही होती तो तभी हम डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करते, तो ये हमारे लिए इतनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट्स वाई हमने इसको जो है केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना, क्यू वी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे विच इज़ क्यू वी इज इक्वल टू एम ऑफ एच वी। अब आपने एच वी की वैल्यू क्यू वी की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो आप मैथ्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 0.1 मल्टीप्लाई बाय एच वी की वैल्यू है इट इज़ 2.26 10 रेज टू पावर 6। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट विच इज़ 2.26 10 रेज टू पावर 5 जाउल। आप इसको हाईलाइट कर लें, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, 8.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने गिवन डाटा राइट किया। फॉर्मूला वाज क्यू वी इज इक्वल टू एच वी, एम एच ऑफ वी आपने वैल्यूज़ को पुट डाउन किया एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ऑफ चैप्टर नंबर 8 विच इज़ फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री। तो यहाँ पे मैस इज़ 5 ग्राम, टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री है T1, और मैस ऑफ वाटर जो है आपके पास 0.5 kg है, और टेम्परेचर T2 10 डिग्री है। और भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है जिनमें आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा को मैंने लिख लिया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्टली मैस ऑफ स्टीम जो है विच इज़ M1 5 ग्राम, किलोग्राम में करने के लिए आप 1000 के साथ डिवाइड करा देंगे। देन इट विल बिकम एज 0.005 kg। फिर टेम्परेचर ऑफ स्टीम इट इज़ T1, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैस ऑफ वाटर M2 है विच इज़ 0.5 kg। टेम्परेचर ऑफ वाटर T2 है विच इज़ 10 डिग्री। L और C की वैल्यू भी गिवन थी। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट है फाइनल टेम्परेचर को फाइंड आउट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, हीट जो है
डिफरेंट हीट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। मींस मैं आपको यहाँ रफ पे थोड़ा सा बता दूं कि हमने करना क्या है। हमने Q1, Q2 और Q3 ये तीनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। करने के बाद हमने एक सिंपल सा रिलेशन लिखना है विच इज़ Q3, जिसमें Q1 प्लस Q2 के इक्वल होता है। और ये कैसे आता है कि हीट गेन बाय द वाटर इक्वल होता है हीट लॉस्ट बाय द स्टीम। दैट्स वाई Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आएगा। तो पहले हम इनको फाइंड आउट करेंगे, फिर इस रिलेशन के थ्रू हमारे पास इजीली T3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो बारी बारी हम लोग पहले डिफरेंट हीट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है हीट रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू वेपराइज। आप यहाँ पे लिख लें हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर टू वेपराइज। ये Q1 के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू M ऑफ L। Q1 M की वैल्यू है 0.005 मल्टीप्लाई बाय 2.26 10⁻⁶ जाउल पर किलोग्राम। तो ऐसा करने से मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 11.3 10⁻³ ऑफ जाउल। ये हमारे पास Q1 आ गया। सेकेंड थिंग इज कि हमने फाइंड आउट करनी है Q2 की वैल्यू। Q2 जो है वो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड टू अटेन द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू अटेन, क्या अटेन करना है, इट इज़ द T3। T3 को अटेन करने के लिए हमें Q2 चाहिए होगा। Q2 जो होता है इट इज़ M1C ऑफ डेल T। अब आप इसमें जो हैं वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दें और हमारे पास डेल टी की वैल्यू मौजूद नहीं है, पहले उसे लिख लेते हैं। डेल टी आएगा 100 माइनस टी ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दें। Q2 इज इक्वल टू 0.005, ये M1 आ गया। C इज़ 4200 और डेल टी अभी हमने निकाला है इट इज़ 100 माइनस T3। तो जब आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास इनको मल्टीप्लाई कराने से 21 इंटू 100 माइनस T3 आगे सॉल्व आउट नहीं हो सकता, ये यहीं पे रहेगा। तो हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने Q3 फाइंड आउट करना है। Q3 क्या है हमारे पास, इट इज़ हीट गेन्ड बाय वाटर। हीट गेन्ड बाय वाटर इसे Q3 से डिनोट करेंगे विच इज़ M2C डेल ऑफ T। Q3 इज इक्वल टू M2 जो कि हमारे पास 0.5 है, C की वैल्यू 4200 है और डेल T3 माइनस 10 के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट Q3 इज इक्वल टू 2100 T3 माइनस 10। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों Q की वैल्यूज़ आ गई, Q1 Q2 Q3। तो हम एक रिलेशन लिखेंगे। इससे पहले आप एक लाइन लिख लें, हीट गेन बाय द वाटर इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द स्टीम, जिसे हम लिख सकते हैं Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब आप इसमें सिंपल वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दें। T3 माइनस 10 ये हमारे पास Q3 है।
Q1 क्या है, इट इज़ 11.3 10 raised to power 3, और ये आपके पास आ जाएगी 21 इंटू Q2 था हमारे पास 100 माइनस T3। इसके बाद आप 2100 को इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कराने से आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 2100 T3 माइनस 21,000 इज इक्वल टू 11,330 प्लस 2100 माइनस 21 T3। अब आप क्या करेंगे, T3 को इधर ले आएंगे, जब आप इस साइड पे लेके आएंगे देन इट विल बिकम एज 2100 T3 plus 21 of T3 is equal to 11,300 plus 2100 plus 21,000। इन सबको एडअप कराने से आपके पास 34400 आ जाएगा, और इस साइड पे आ रहा है 2121 T3। T3 की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कराने से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ 16.2 डिग्री, एंड इट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। हमारा टारगेट था T3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं था। मैंने जो आपको बात बताई थी बस उसी को माइंड में रखना है कि हमने इसमें पहले गिवन डाटा लिखेंगे, इसके बाद हमने तीनों की हीट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। फिर हम एक सिंपल सा रिलेशन विच इज़ Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होता है, इसको लिखेंगे, वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे, और हमारे पास T3 की वैल्यू जो है वो ईजीली आ जाएगी। तो आप देख लें, हमने पहले Q1 फाइंड आउट किया जो कि हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर टू वेपराइज था, फिर Q2 फाइंड आउट किया विच इज़ हीट रिक्वायर्ड टू अटेन T3 था, फिर उसके बाद हीट गेन बाय द वाटर था। फिर हमने सिंपल जो मैंने आपको बात बताई कि आपने जस्ट क्या करना है, रिलेशन को लिख लेना है। रिलेशन को लिखने से आपके पास आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे सेम वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने just two numerical problems को solve out किया which were 8.9 and 8.10। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Aru Sairam, and thank you so much for listening me.